नमस्कार, मैं विश्वास विक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, डीपी वेपर कॉलेज बिलासपुर से आपका स्वागत करता हूं। मेरे पहले लेक्चर जो कि फाइल हैंडलिंग के इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है, ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर साइंस और आईटी के सेकंड पेपर के 5th यूनिट से रिलेटेड है। फाइल हैंडलिंग क्यों रिक्वायर्ड है? जब हम सी प्रोग्राम बनाते थे तो सी प्रोग्राम में हम किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर करते थे और फिर उसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते थे टर्मिनल के द्वारा। तो वहाँ पर एक छोटे लेवल पे ही हम डेटा पे काम कर पाते थे, लेकिन अगर हमें लार्ज डेटा को स्टोर कराना है या बड़े लेवल पे डेटा को स्टोर कराना है तो हमें फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। फिर यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जो डेटा हम पहले स्टोर कर रहे थे वो टेम्पररी होते थे और जब प्रोग्राम को क्लोज किया जाता था तो वो डेटा लॉस्ट हो जाते थे, और साथ ही साथ अगर पावर कट हो गया या सिस्टम ऑफ किया गया तो भी वो डेटा लॉस्ट हो जाता था। तो अब एक रिक्वायरमेंट हमें इस तरह से बनती है कि हम जो डेटा जिस पे हम काम कर रहे हैं उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, तो हमें फाइल पे काम करने की रिक्वायरमेंट बनती है। तो वो स्टेप्स जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए लिए जाने होते हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम फाइल का नेम प्रोवाइड करेंगे, फिर हम उस फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करने के लिए दो पर्पस यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं। पहला कि हम फाइल के कंटेंट्स को रीड करना चाहते हैं, दूसरा कि हम फाइल पे राइट करना चाहते हैं किसी डेटा को, और जब ये टास्क परफॉर्म कर लिए जाते हैं तो हम फाइनली उस फाइल को क्लोज कर देते हैं। हम यहाँ सी के इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी पर अवेलेबल कुछ फंक्शंस जो कि फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले एफ ओपन फंक्शन जो कि किसी फाइल को न्यू फाइल को क्रिएट करने या पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर एफ क्लोज फंक्शन जो ओपन की गई फाइल थी उसे क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। गेट सी फंक्शन किसी फाइल पर अवेलेबल एक सिंगल कैरेक्टर को वन बाय वन रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। पुट सी फंक्शन किसी फाइल में एक सिंगल कैरेक्टर को वन बाय वन राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एफ प्रिंट एफ फंक्शन सेट ऑफ डेटा को किसी फाइल में राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एफ स्कैन एफ फंक्शन किसी फाइल में अवेलेबल सेट ऑफ डेटा को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। गेट डब्ल्यू फंक्शन किसी फाइल में इंटीजर वैल्यू को रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। पुट डब्ल्यू फंक्शन किसी फाइल में इंटीजर वैल्यू को राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एफ सी फंक्शन किसी फाइल के डिजायर्ड एरिया या लोकेशन के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। एफटेल फंक्शन किसी फाइल के करंट लोकेशन को जहाँ पर कि काम किया जा रहा है उसे प्रोवाइड करता है। और रिवाइंड फंक्शन किसी फाइल के स्टार्टिंग पोजीशन या बिगिनिंग पोजीशन को प्रोवाइड करता है। फाइल हैंडलिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो यहाँ पर हम 3 रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। सबसे पहला कि फाइल का नेम क्या होगा, दूसरा फाइल का टाइप क्या होगा, और तीसरा उस फाइल के बनाए जाने का पर्पस क्या होगा। तो यहाँ पर उसे हम डिटेल में जब देखते हैं तो सबसे पहले जब हम फाइल के नेमिंग की बात करें तो फाइल की जो नेमिंग होती है वो वैसी ही होती है जैसे कि कोई और फाइल जो कि हम अपने यूज़ में पहले लाते थे वैसे ही नेमिंग की जाती है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो पहला पार्ट जो कि फाइल नेम कहलाता है और दूसरा नाम उस फाइल का एक्सटेंशन कहलाता है जो उसके टाइप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं इनपुट डॉट डेटा, ये एक डेटा फाइल है इनपुट नाम का। तो यहाँ पर हमने उसका जो फाइल नेम दिया वो इनपुट
और जो उसका टाइप दिया वो डेटा टाइप का फाइल है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर एक सिर्फ मार्क्स नाम का फाइल यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फाइल के टाइप की हम बात कर रहे हैं, जो कि जो सेपरेटर है उसके बाद लिखा जाता है, वो एक ऑप्शनल लेवल पे यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप नहीं भी चाहें तो आप उससे वैसा लिख सकते हैं। और ये एक डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो फाइल टाइप है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि डेटा टाइप की फाइल होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एग्जांपल की books.c, तो एक .c टाइप की भी फाइल यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फाइल का टाइप क्या होगा। तो यहाँ पर जो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में अवेलेबल जो डेटा टाइप है किसी फाइल के लिए वो है फाइल टाइप, FILE फाइल, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा गया होता है। और ये एक डेटा टाइप जो कि फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हम यहाँ पर देखें कि पर्पस क्या है हमारे फाइल के बनाए जाने का। तो हम यहाँ पर जब कोई फाइल ओपन करते हैं तो हम वहाँ पर या तो रीड परफॉर्म करेंगे या राइट परफॉर्म करेंगे, या हम चाहते हैं कि जो डेटा पहले से अवेलेबल है किसी फाइल में उसे हम एक्सटेंड करें या उसमें और कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करें, तो उसके लिए हम अपेंड मोड का यूज़ करेंगे। तो इसके पर्पस को हम इस तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि अगर हम रीड एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम स्मॉल r यूज़ करेंगे। जब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो हम स्मॉल w यूज़ करेंगे। और अगर हम अपेंड फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो हम स्मॉल a यूज़ करेंगे। तो जो सिंटेक्स है इस पर्पस के लिए वो कुछ ऐसा है कि हमने जब कोई फाइल जैसे कि हम बनाना चाहते हैं या जिस पर काम करना चाहते हैं हम उसे एक्सेस करना चाहेंगे तो हमको सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर बनाना होगा जिसका टाइप होगा फाइल, क्योंकि हमने अभी इसके पहले वाले स्लाइड में देखा कि जो फाइल का डेटा टाइप है वो फाइल ही होगा जो कि कैपिटल लेटर में लिखा गया होगा। और यहाँ पर हमने fptr एक वेरिएबल जो कि पॉइंटर वेरिएबल है यहाँ पर डिक्लेयर किया। फिर हम fopen जो कि एक फंक्शन जो कि फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें हमने फाइल नेम प्रोवाइड किया और मोड प्रोवाइड किया। ये मोड वही है जो पर्पस को रिप्रेजेंट करता है कि हम इस जगह पर जो कि मोड है वहाँ पर R, W या A यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फाइल नेम और मोड है उसको हमें डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रखना पड़ेगा। ओपनिंग अ फाइल, अगर हम चाहते हैं कि हम जो फाइल बनाए हैं उस फाइल को ओपन करें और उस पर काम करें तो हम fopen फंक्शन यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहला जो काम करते हैं कि जो भी फाइल जिस पे हमें काम करना है उसे एक्सेस करना है तो उसके लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि फाइल पॉइंटर कहलाता है। तो यहाँ पर उसे कहा जाता है पॉइंटर टू द डेटा टाइप फाइल। और उसके बाद हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं जो कि फाइल को ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि यहाँ पर है fopen फंक्शन। तो यहाँ पर जो एग्जांपल आप देख रहे हैं फाइल कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, फिर F1 और F2 दो फाइल पॉइंटर यहाँ पर क्रिएट किए गए, डिक्लेयर किए गए। फिर हम fopen फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और स्टूडेंट नाम की एक फाइल है जिसे कि रीड पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है। और इस रिजल्ट नाम की एक फाइल है जिसे कि राइट पर्पस के लिए ओपन किया जा रहा है। अब जो डेफिनेशन है जिस एग्जांपल को हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा वो ये कि हमने दो फाइलें ओपन करी, एक स्टूडेंट फाइल है और दूसरी रिजल्ट फाइल है। स्टूडेंट फाइल को रीड करने के लिए और रिजल्ट फाइल को राइट करने के लिए ओपन किया गया है। यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि अगर रिजल्ट फाइल जिसे कि हमने राइट करने के लिए यूज़ किया है या ओपन किया है पहले से एग्जिस्ट है तो वहाँ पर उसके वो सारे डेटा जो उसमें पहले से स्टोर थे वो रिमूव हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे और वो एक नई फाइल के जैसे ओपन की जाएगी। और
दूसरा यहाँ पर कंडीशन बनता है कि वो फाइल जिसे कि हमने रीड पर्पस के लिए ओपन किया हुआ है, जो कि स्टूडेंट फाइल है, अगर वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो एक एरर मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पर एक जो कंडीशन हमने अभी बात करी कि अगर कोई फाइल पहले से बनी हुई है और उसे हम राइट पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं तो उसके सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो डेटा डिलीट ना हो तो हमें उसे अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा, ताकि जो पहले से डेटा उसमें अवेलेबल है वो भी उसमें बना रहे और जो नया डेटा या कुछ इंफॉर्मेशन वहाँ पर ऐड किया जाना है तो वो भी डेटा उस फाइल में ऐड किया जा सके। क्लोजिंग अ फाइल, जो फाइल्स ओपन किए गए थे किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्हें क्लोज किया जाना आवश्यक होता है। और ये फाइल क्लोज किया जाना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर कोई फाइल ओपन रह गई और उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो गया जो कि डिजायर्ड नहीं था, उस कंडीशन में वो फाइल प्रॉपर यूज में नहीं आ पाएगी या उससे सही इंफॉर्मेशन या प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए भी फाइल का क्लोज किया जाना आवश्यक होता है। फिर एक कंडीशन ये भी बनती है कि अगर फाइल्स बहुत सारे ओपन कर लिए जाएं तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ फाइल्स को ही ओपन करने की परमिशन होती है, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और कोई फाइल ओपन की जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इस कंडीशन में हम जो अनयूज्ड फाइल्स हैं उन्हें हम क्लोज करते जाएंगे ताकि हम कोई नई फाइल जिसे कि हम यूज करना चाहते हैं उसे ओपन कर सकें। फिर एक कंडीशन और भी यहाँ पर बनती है कि अगर हम किसी फाइल को रीड पर्पस के लिए ओपन किए हुए थे और अगर हम चाहते हैं कि उसी फाइल को राइट पर्पस के लिए ओपन करें तो पहले हम उसे क्लोज करेंगे और उसे राइट पर्पस के लिए ओपन करेंगे। यहाँ पर फाइल को क्लोज करने के का जो सिंटेक्स है वो प्रोवाइड किया गया है। एफ क्लोज फंक्शन यहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर कि फाइल पॉइंटर के नेम को उसको पैरामीटर में पास किया जाता है। तो जो एग्जांपल है हमने जो प्रीवियसली जो देखा था फाइल ओपन करने के लिए कि दो हमने फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए थे, जो कि F1 स्टूडेंट फाइल को रीड पर्पस के लिए ओपन किया गया था, फिर रिजल्ट फाइल को राइट पर्पस के लिए ओपन किया गया था। अब इन्हें ही क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम एफ क्लोज फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम उस फाइल पॉइंटर को प्रोवाइड करेंगे जो सेपरेटली हमने अलग अलग फाइल्स के लिए प्रोवाइड की थी। तो एफ क्लोज फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं और F1 प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स नाम की फाइल क्लोज हो जाएगी। और हम एफ क्लोज फंक्शन यूज कर रहे हैं F2 फाइल पॉइंटर के साथ में, तो रिजल्ट नाम की फाइल क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ फाइल्स जो ओपन किए गए थे उन्हें वन बाय वन डिलीट किया गया एफ क्लोज फंक्शन के द्वारा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एफ क्लोज फंक्शन हमने पास किया वहाँ पर हमने फाइल पॉइंटर को प्रोवाइड किया जो फाइल पॉइंटर उस पर्टिकुलर फाइल से एसोसिएटेड था। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने दो फाइलें ओपन की थी, इसलिए हम दो बार एफ क्लोज फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि उन दोनों फाइलों को रिमूव किया जा सके, डिलीट किया जा सके। तो यहाँ पर एक कंडीशन कि हम जितने नंबर ऑफ फाइल्स ओपन करना चाहते हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमको फाइल पॉइंटर जो है उनको डेडिकेट करने पड़ेंगे और उन्हें उसी नंबर ऑफ फाइल सिस्टम्स के फाइल पॉइंटर के अकॉर्डिंग हम एफ क्लोज फंक्शन के द्वारा उन्हें क्लोज करते चले जाएंगे। तो ये हमारे फर्स्ट लेक्चर का कंटेंट था जहाँ पर कि हमने फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को या उसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। थैंक यू।